वेलकम टू द कुमार गाइडेंस सेंटर। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, इसका आज पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में देखे हैं। पार्ट 2 के वीडियो में स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न और विवेचक के बारे में देखे थे। उसमें से स्टेटमेंट वाला में टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन किए थे। टाइप 1 का क्वेश्चन का ही 2 क्वेश्चन और है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि टाइप 1 का ही है, जो कि इसके पहले के वीडियो में कुछ किए थे। तो इसमें टाइप 1 का जो 2 और क्वेश्चन है, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद टाइप 2 का क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या इस प्रकार की है कि अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या से 63 घटा दिया जाए तो संख्या का अंक पलट जाते हैं। तो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, यही टाइप का क्वेश्चन हम इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन को घर पर बना के देखना है। ठीक, हिंट्स थोड़ा सा दे देते हैं कि कैसे होगा। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है, तो मान लेंगे कि इकाई अंक x, दहाई अंक y। तो मूल संख्या जो होगा वो हो जाएगा 10y + x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या कह रहा है? उनके अंकों का गुणनफल 18 है। अंकों का गुणनफल यानी x और y, इसका गुणनफल रख दिए हम कितना? 18। यहाँ से देख लिया हम लोग। तो जब वो अब आगे कर लिया, यानी एक इक्वेशन हम कह सकते हैं कि xy बराबर आ जाएगा हमारा 18। और सेकेंड जो इक्वेशन है, जब संख्या में से 63 घटा दीजिए, तो संख्या तो हम देखे थे 10y + x था, इसमें 63 घटा दी तो अंक पलट जाते हैं, यानी 10x + y। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 आएगा। 1 2 को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को घर से करना है। अब क्वेश्चन नंबर आगे है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी और या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है। क्वेश्चन को ध्यान समझ। हमेशा हम कहें कि अंकों की संख्या में किस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करना है बनाने के लिए। सबसे पहले मान लेंगे इकाई अंक x, दहाई अंक y, तब मूल संख्या हो जाएगा 10y + x। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंकों की संख्या ये हो गया 10y + x। तो 2 अंकों की जो संख्या है अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। यानी हम कह सकते कि जो 2 अंकों की संख्या है 10y + x जो है अपने अंकों का योग, तो अंकों का योग तो x + y हो जाएगा। अंकों के योग के 5 गुनी, ये ऑलरेडी पहले से 5 गुनी है, तो जो छोटा वाला उसमें 5 से गुना करेंगे, तो इसमें हम गुना कर दिए कितना से? 5 से। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इक्वेशन 1। ठीक, एक इक्वेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि यह अपने अंकों के गुणनफल यानी कितना? xy। तो अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक, यानी यही जो संख्या है 10y जो x जो है वो अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुना से कितना अधिक है? 5 अधिक है। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आ जाएगा कितना? 2। और समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर देंगे, जो आएगा सो वही आंसर। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ये। तो देखो, सबसे पहले माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो मूल संख्या 10y + x। तब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो ये संख्या है तो 10y + x बोल रहा था अंकों के योग के 5 गुना, तो अंकों x + y है, तो अंकों के योग के 5 गुना। तो ऑलरेडी ये संख्या तो 5 गुना है, 10y + x तो ऑलरेडी 5 गुना है, तो इसमें अगर फिर 5 कर देंगे तो ये तो 25 गुना हो जाएगा।
जबकि हमको बराबर करना है, तो इसलिए जो छोटा वाला है इसमें हम 5 से गुना कर दिए। जब इसको सॉल्व किए 10y + x, 5 में तो x 5x, 5 में से y 5y, सबको एक तरफ किए तो एक इक्वेशन आ गया मेरे पास 4y माइनस 4x + 5y बराबर 0। इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद पुनः उसके बाद फिर कह रहा था कि वही जो संख्या है अंकों के गुणनफल यानी xy अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है। हो गया। इससे सॉल्व किए तो एक और इक्वेशन आ गया। अब समीकरण 1 से जो ऊपर समीकरण 1 था ये वाला पार्ट समीकरण 1 से लिख दें यहाँ, तो समीकरण 1 उतार दिया -4x + 5y बराबर 0। तो -4x बराबर 5y को ये साइड कर दिया, तो माइनस में 5y हो गया। माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए सिर्फ x बराबर मान निकाले तो 5y। अब बटा में आ गया 4, यानी x का मान आ गया 5y बटा कितना 4। अब यही जो x का मान है 5y बटा 4, इसको रख देंगे समीकरण कितना में 2 में। तो समीकरण 2 में रखे तो यहाँ समीकरण 2 देख लें, 10y जस के 10, x जस के 10, 2 जस के 10, x y बराबर 5 समीकरण 2 लिख दिए, और इसी में x की जगह कितना रख देंगे 5y बटा 4। तो 10y जस के 10, x की जगह लिख दिए 5y बटा में 4 -2, फिर xy है तो इसका मान रख दिए, x का मान 5y बटा 4, y और 5 जस के 10, और इसके बाद इसको हम सॉल्व किए। तो सॉल्व किए तो कुछ इस तरह से मेरा एक इक्वेशन आ गया गुणनखंड के फॉर्म में। इसकी इक्वेशन आ गया तो यहाँ पर लिख दिए 5 कॉमन ले लिए, तो 5 कॉमन ले लिए तो 2y² - 9y + 4 बराबर 0। ये 5 ये साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये पट्टी आ गया 5 तो 0। तो 2y² - 9y + 4 बराबर 0 हो गया। तो 2y², इसको गुणनखंड किए तो जोड़ घटाकर 9 लाना है और गुना करके 8 लाना है। तो -8 - 1 तो -9 आ जाएगा, 8 एक गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार इसको हम कॉमन लेके और फैक्टराइज किए, जो कि पहले हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार किए तो हमको y के मान आ गया कितना 4। मेरे पास y के मान 4 हो गया। अब y के मान जब 4 हो गया तो x का मान निकालना है। तो x का ऊपर समीकरण 1 से किए थे तो आया था 5y बटा 4, तो 5 और y के मान 4 रख दिया बटा 4 ही तो है, ये 4 से 4 कैंसिल, तो x का मान हो गया 5। तो x के मान 5 हो गया, यानी मूल संख्या। तो मूल संख्या तो 10y + x था, तो 10, y का मान यहाँ से रख दिया हम कितना 4, तो 4 हो गया, और x का मान रख दिया 5, तो 10 चौके 40 और 5 45, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 45 इसका राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को जब भी करना है तो बारीकी से पढ़ के समझ के फिर उसके बाद करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है सबको 9 देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है तो देखते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो टाइप 2 का है, उसमें क्या कर लेना है, अभी टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन है तो इसको किस तरह से करना है तो ध्यान से देखेंगे। भिन्न पर आधारित है। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। ध्यान से पढ़ना है। इसका जो अंश है, अंश क्या है, अंश जो है हर से 1 कम है, यानी हर से किससे वो कंपेयर कर रहा है, हर से 1 कम है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं यदि अंश अगर हर मान लिए कि अगर 5 है तो इसका अंश जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि कह रहा है अंश जो है हर से 1 कम है। तो अगर इसको हम x मानेंगे तो इसको हम x - 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, 1 के कम ना होना, तो ये माइनस लिख सकते हैं। और नहीं तो अगर पहला ही हम अंश को मान लेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर अंश का हम पहले 4 लिख दिए तो हर तो एगो 12 होगा, तो इसको 5, यानी अगर इसको x लिख देंगे तो हर को लिखेंगे x प्लस कितना 1। कोई दिक्कत, ध्यान से फिर से समझ आ रहा है। कह रहा है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से 1 कम है, मतलब बड़ छोटे देखना कौन है, तो इसमें अंश जो है ना 1 कम है, अंश जो है 1 कम है किससे, हर से, हर से 1 कम है। तो हर यानी बड़ा है, तो अगर हर को x मानेंगे तो अंश को लिखेंगे x माइनस कितना 1। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी पर आधारित अब कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि जब यहाँ पर देख रहे हैं यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तब भिन्न 3/28 से बढ़ जाता है, 3/28 से बढ़ जाता है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन क्या है तो इसको देखते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो हम बोले हैं कि बड़ छोट किसी को देख लेना है। तो हम देखे थे कि हर जो था वो हर बड़ा पार्ट था, हर वाला बड़ा पार्ट था। तो बड़ा वाला पार्ट को हम मान लिए x, तो अंश जो होगा उससे एक ही कम था, तो लिख दिए x-1। तो इसलिए भिन्न, तो भिन्न जब भी लिखा था तो अंश ऊपर होता है, हर नीचा, तो अंश हो गया x-1 ऊपर और हर नीचा यानी x नीचा हो गया। अब लेकिन फिर उसमें एक और सिचुएशन दे दिया था कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश तो x-1 है, तो x-1 तो हो गया और इसमें 3 जोड़ दिए। हर में भी जोड़ना था, तो हर हो गया x और प्लस इसमें भी 3 जोड़ दिए। तो ये दोनों को सॉल्व किए तो -a का +3 जोड़ेंगे तो +2 आ जाएगा और ये x+3 हो गया। तो इस प्रकार यहाँ से देख ले आंसर आ रहेगा। तो यहाँ से अगर भी निकाले तो पहले अंश लिखाएगा, तो अंश तो x+2 है और फिर हर x+3 है, तो x+3 हो गया। अब लेकिन कह रहा था कि भिन्न जो है वो 3/28 बढ़ जाता है, बढ़ जाने यानी जब 3 दोनों में जोड़ाता है ना, अंश में हर में भी जब जोड़ाता है तो भिन्न 3/28 से कह रहा है कि बढ़ जाता है, यानी जोड़ाने पर न बढ़ता है। तो ये वाला पार्ट तो 12 है, तो इसको 12 वाला पार्ट भिन्न को पहले लिख दिए और ये जो छोटा वाला पार्ट था उसको हम बाद में लिख दिए x-1/x और बराबर में लिख दिए 3/28। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व कर दिए, तो x इतना को जब सॉल्व किए तो नीचे दोनों का एलसीएम निकाल दिए। तो एलसीएम जब दोनों का निकाले तो यहाँ पर आ गए x इंटू एक्स माइनस कितना हो गया 3, x+3 से x+3 और x इंटू x+3 आ गए। तो इससे कैंसिल हो जाएगा जब एलसीएम निकालेंगे। तो तब यहाँ से जब किए तो x वाला पार्ट के गुना हो जाएगा x+2 से और x से x कैंसिल हो गया तो x+3 वाला गुना हो जाएगा x-1 से। इसको अब सॉल्व किए तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आया। फिर x² + 2x हो गया, इसको गुना किए तो x² + 3x - x - 3। ध्यान रखना जब गुना करेंगे तो इसको कोष्ट दे के गुना करेंगे, इसको यहाँ निगेटिव साइन है। अगर कोष्ट नहीं देंगे तो ये नेगेटिव साइड को गुना करने में हो सकता है कि गलती कर दे, इसलिए याद रखना है जब ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों पार्ट को, तो कोष्ट दे के गुना करेंगे। ठीक, तब गुना कर दिया। अब आगे जब गुना कर दिए तो लिख दिए x² प्लस में 2x। अब माइनस में सबसे गुना करें तो माइनस हो गया, प्लस है तो भी माइनस, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, इस तरह से सॉल्व हो गया बराबर 3/28। ये अब आगे देखेंगे तो ये x² से x² कट गया, प्लस माइनस 2x प्लस में है, माइनस में ये भी कट गया, बच गया 3, तो 3 से ही 3 कट गया, तो ऊपर बच गया सिर्फ 1 अब बटा x² + 3x बराबर 1/28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तीछा तीछ गुना करिए, तो तीछा तीछ जब गुना कर दिए तो x² + 3x है, प्लस है तो माइनस में 28। अब इसको फैक्टर कर दिए, फैक्टर किए तो x के मान मेरे पास आ गए कितना 4। तो माइनस में तो असंभव हो गया, तो x का मान 4 हो गया। x का मान 4 हो गया तब कह सकते हैं कि हम x किसको माने थे, तो यहाँ से देख लेते हैं कि x किसको माने थे। तो x किसको माने थे, यहाँ से देख सकते हैं हर को माने थे। x जो है हम किसको माने थे, हर को माने थे। तो यानी हर का मान हम कह सकते हैं कि मेरे पास 4 आ गया। हर का मान कितना आ गया 4, और अंश जो है उससे तो एक कम ही था, तो 4 घटाओ 1 यानी 3 हो गया। तो इस यानी अगर भिन्न कोई पूछेगा तो अंश बटा हर, तो अंश आया है 3 तो 3 ऊपर और हर आया है 4 तो 4 नीचे, यानी 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे। तो इस प्रकार ये टाइप 2 का क्वेश्चन है भिन्न पर आधारित, जो कि हम लोग देखे अभी। तब टाइप 2 पर ही क्वेश्चन जितना भी इसमें और है उसको घर पर बना कर प्रैक्टिस करना है, और बगल में आंसर तो दिया हुआ है, इनसे मैच कर लेना है कि हाँ हुआ या नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बनाना है घर पर। इसको हिंट्स थोड़ा दे देते हैं किस तरह से, ध्यान से। अगर दिक्कत होगा तो अभी जो हिंट्स हम दे रहे हैं उसको वीडियो को रोक कर, वीडियो पॉज करके कॉपी में कहीं नोट्स कर लेना, ताकि बाद में आसानी से और कर सकें। और नहीं तो अगर यहीं पर समझ में आ जाएगा तो फिर और अच्छा है। फिर भी अगर नहीं आएगा तो नोट्स ज़रूर अभी हिंट्स जो दे रहे हैं स्क्रीन पर, अभी जो स्क्रीन पर जो हम हिंट्स देंगे उसको लेके लिख लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि किसी भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक ज़्यादा है। किसी भिन्न, यही देखना हर के बारे में कह रहा है। हर जो है किसी से कंपेयर कर रहा है, अंश से। अंश के दोगुने से एक ज़्यादा है। तो यदि हम अंश को x मान देंगे
तो हर जो होगा, तो हर के बारे में क्या कह रहा है, अंश के दो गुना, तो अंश x माने थे तो इसे से दो गुना तो 2x, और दोगुने नहीं है ओकरा से फिर एक ज़्यादा भी है तो एक ज़्यादा भी कर दिए, हो कि नहीं। यानी अंश ऊपर हो गया हर नीचा, तो हम कह सकते हैं कि भिन्न जो होगा वो आएगा x बट्टा में 2x और प्लस में कितना 1, ये एक भिन्न आ गया x बटा में 2x प्लस 1। अब कह रहे हैं कि यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो 2.6/11, ये क्वेश्चन जो 2.6/11 नहीं लिखना है, नोट करिए, इसमें मिसप्रिंट है, 2 पूर्णांक आएगा 16/21, इसको सही कर लेना है ध्यान से, 2.16/21 इसको लिखना है। क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ था बुक में वो मिसप्रिंट था ये, तो इसलिए 2.16/21 इसको मानकर चलना है। तो अब आते हैं, तो देखें कि पहला जो एक भिन्न आया था हम माने थे, तो किसी भिन्न के यानी क्या नोट्स करना है, तो हम बता दिए कि मान लेना है पहले अंश x, तो हर हो जाएगा 2x प्लस 1, लिखना है इस तरह से, अंश बराबर x तो हर बराबर 2x प्लस 1, इसलिए भिन्न बराबर तो x बटा में 2x प्लस 1, यहाँ तक नोट कर लेना है जल्दी से। पहले अंश लिख दो x, हर लिख दो 2x प्लस 1, इसलिए भिन्न हो गया x बटा 2x प्लस 1, यहाँ तक नोट करो, हो गया। अब यहाँ तक जब कर लिए तो अब कह रहे हैं कि यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तो भिन्न तो यही हो गया और इसके व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, तो अंश वाला हर में हो जाएगा, हर वाला अंश में, यानी उसका उल्टा हो जाएगा 2x प्लस 1 बटा कितना x, समझे। अपोजिट दोनों का योग है 2 पूर्णांक, यहाँ पर दोनों का जो योग है यानी एक भी नया है x बटा में 2x प्लस 1, इसके अपोजिट करेंगे तो 2x प्लस 1 बटा x, और दोनों का योग है यहाँ पर 2.16 बटा कितना 21, इसी से सॉल्व करेंगे, वही जो आंसर आएगा x का मान उसी से आंसर हो जाएगा। तो ये वाला भी उसके बाद लिख लो और इसको सॉल्व करके और देखना है आंसर लाना है 3/7, ठीक। यानी x का मान आएगा 3, यानी x का मान 3 आएगा तो उसको दोगुना से ज़्यादा कर देंगे तो हर का जो मान है वो 7 आ जाएगा। तो इसको कर लेना है, ये वाला पार्ट जो भी बताए हैं इसको जल्दी से नोट्स कर लो, ये वाला पार्ट के नोट कर लो क्योंकि इसी पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये वाला ध्यान रखना है, 2.16/21 लिखना है, 2.6/11 नहीं। आई रिपीट 2.16/21, 2.6/11 नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है टाइप नंबर इसी का है 2 का ही है, इसको भी घर पर ही सॉल्व करना है। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि किसी भिन्न का हर, इसको भी थोड़ा सा हिंट्स के रूप में कॉपी में नोट्स कर लेगा, तो जल्दी कॉपी कलम रेडी रखना। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, फिर कह रहा है हर के बारे में बोल रहा है कि अंश से अधिक है, तो अंश को अगर x मान लिए तो हर हो जाएगा x प्लस 3, हो जाएगा 3 ही ना अधिक है, तो x से एगो हो जाएगा x प्लस 3। यदि एक अंश और हर दोनों में जोड़ दिए, यानी एक जो है अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से अगर भिन्न देखेंगे तो x बटा x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो एगो लिख देंगे, यानी कॉपी में जो भी नोट करोगे लिख दोगे अंश बराबर x, हर बराबर x प्लस 3, इसलिए भिन्न बराबर तो x बटा x प्लस 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं नोट किया वीडियो को रोक दे, उसके बाद पहले ये 3 जो पार्ट बताए हैं इसको लेके नोट कर ले। उसके बाद क्या है, यदि एक अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, तो अभी हम देखें कि अंश x आया था तो इसमें भी एक जोड़ दे, हर को हम x प्लस 3 माने थे, इसमें भी हम एक जोड़ दे, यानी x प्लस 4 हो जाएगा। तब यहाँ से जो भिन्न होगा वो तो x प्लस 1 बटा x प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो नए भिन्न और मूल भिन्न में 1/24 का अंतर हो जाता है। नए भिन्न तो पहले बोल रहा है नए भिन्न, तो नए भिन्न तो यही ना आया है नए भिन्न,
हाँ माइनस मूल भिन्न, तो मूल भिन्न इसके पहले आया था एक्स बटा में एक्स प्लस थ्री जो अभी नोट करवाए हैं, इसका अंतर है एक बटा कितना 24। इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स का जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में टाइप 2 का ही है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 का, सिमिलर क्वेश्चन जैसे अभी था। यहाँ अब कंपेयर किससे कर रहा है, हर से कंपेयर कर रहा है, तो पहले हम हर को ही मान लेंगे एक्स, तो अंश 3 कम ना है तो एक्स माइनस थ्री, तो भिन्न लिखेंगे तो याद रखना है पहले अंश लिखाता है, तो नीचे वाला इसमें अंश है और ऊपर वाला हर है, हर बराबर एक्स है, अंश बराबर एक्स माइनस थ्री है, तो भिन्न जब होता है तो अंश बटा हर के रूप में ना होता है, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर पूरा जब लिखेंगे तो अंश बराबर यहाँ पर हम एक्स माइनस थ्री हो जाएगा और हर बराबर एक्स हो जाएगा, तो इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना एक्स माइनस थ्री और बटा में एक्स। अब कह रहा है दोनों में जब दो जोड़ दिए जाए, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में था दोनों में एक एक जोड़ने के लिए कह रहा था, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में दो दो जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ देंगे तो मूल भिन्न का योग हो जाएगा 29 बटा कितना 20, यानी जोड़ने पर जो नया भिन्न आएगा उसको और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 29 बटा 20। इसको सॉल्व करके देखना है, अगर दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना। अब आते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 में क्या कह रहा है, उम्र पर आधारित प्रश्न है, तो टाइप 3 में कह रहा है कि 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। यहाँ से ध्यान से देखना है, 7 वर्ष पहले का रिलेशन दिया है, वर्तमान का नहीं, 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, तो 7 वर्ष पहले तो किसी का उम्र नहीं पता है, तो मान लेंगे कि माना कि 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र, माना कि 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र के तो रिलेशन पूछ रहे स्वाति से, तो पहले स्वाति का लिख देंगे कि 7 वर्ष पहले किसका उम्र स्वाति का उम्र, तो लिख देंगे पहले स्वाति का उम्र एक्स मान देंगे, 7 वर्ष पहले का बात है, तो 7 वर्ष पहले स्वाति का जो उम्र है वो मान देंगे एक्स, तो वरुण का जो उम्र है वो स्वाति की उम्र के स्क्वायर है, तो वर्ग है तो स्क्वायर के साथ साथ कौ गुना है 5 गुना, यानी हो गया स्वाति का उम्र एक्स तो वरुण का उम्र 5x स्क्वायर। अगर वर्तमान उम्र की बात करें तो ये 7 वर्ष पहले का उम्र है, तो वर्तमान उम्र अभी आएगी, यानी 7 साल और आगे जाएंगे अब, तो वर्तमान उम्र लिखेंगे फिर x प्लस 7 और इसका वर्तमान उम्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 7। अब कह रहा है दोनों का वर्तमान उम्र का योग कितना है 36 वर्ष, यानी x प्लस 7 अब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 अब बराबर में लिख देंगे कितना 36, बस सॉल्व कर देंगे जो आएगा से आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया गया है। यहाँ पर है तो पहले हम मान लिए कि माना कि स्वाति का 7 वर्ष पहले का उम्र एक्स और वरुण का उम्र तो उसके वर्ग का 5 गुना था, तो एक्स के स्क्वायर गुने 5 तो 5 गुना हो गया, तब वर्तमान उम्र तब 7 वर्ष पहले का उम्र है, वर्तमान तो 7 साल तक बढ़ेंगे, यानी अगर आज से 7 साल पहले अगर कोई 3 वर्ष का था तो आज उसका उम्र तो 10 वर्ष होगा, यानी 7 साल और आगे बढ़ेगा कि नहीं, तो उसी तरह 7 साल पहले कोई व्यक्ति 1 साल का है तो वर्तमान में उसका उम्र तो x प्लस 7 वर्ष का होगा। सिमिलरली वरुण का 5x स्क्वायर था तो इसका भी 5x स्क्वायर प्लस 7 होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है क्या कि दोनों के वर्तमान उम्र का योग है 36, तो ये हो गया स्वाति का वर्तमान उम्र, ये होगा वरुण का वर्तमान उम्र, दोनों का योग हो गया कितना 36। इसको सॉल्व किए तो 5x स्क्वायर, तब 5x स्क्वायर जस के 10 एक्स जस के 10 और 7 7 14 और 36 से साइड किए तो 36 और 14 जब घटा दिए तो 6 में 4 गया 2 3 में से गया 2 तो 22, 22 को इस तरफ कर दिए तो माइनस में 22 आ गया, हो गया। अब इसको सॉल्व किए तो जोड़ घटा के एक गुना करके 22 5 110 होते 11 और कितना हो गया 10, इसको हम गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड किए तो एक्स का मान आ गया मेरे पास कितना 2, तो लिख देंगे स्वाति का वर्तमान उम्र, तो हम 7 वर्ष पहले का ना उम्र माने थे एक्स, यानी हाई जो 2 वर्ष आया इस 7 वर्ष पहले का उम्र आया, 2 वर्ष जो आया वो 7 वर्ष पहले का उम्र है, तो अभी वर्तमान उम्र हो जाएगा 2 प्लस 7 यानी कितना 9 वर्ष, अभी का उम्र जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा। ठीक,
तो फिर इसके बाद किसका उम्र 9 वर्ष हो गया? स्वाति का उम्र। तो वरुण का उम्र कितना होगा? तो वरुण का उम्र जो होगा वो 5 और 2 का स्क्वायर अब प्लस 7, तो यानी 27 वर्ष। यानी एक व्यक्ति हो गया 9 वर्ष का और एक व्यक्ति हुआ 27 वर्ष। तो यहाँ 7 की जगह आपको कितना कर देना है? 9 कर देना है, ठीक। और इसका हो जाएगा 27। यही जो हो गया उसका आंसर हुआ। तो उम्र पर आधारित क्वेश्चन था। तो टाइप 3 का क्वेश्चन अभी और देखेंगे। इसमें का कुछ और क्वेश्चन है तो उसको आप घर पर बनाना है, बना के और उसको रिवाइज ज़रूर करना है। ये हमेशा हम बार बार बोलते हैं कि रिवाइज भी हमेशा करते रहना है। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें अभी 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको बना कर देखना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, हिंट्स दे देते हैं, बना कर देखना है। जो नहीं बनेगा पूछ लेना है और इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन होगा जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए इसको हिंट्स दे देते हैं। कह रहे रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। तो पहले मान लेंगे कि माना कि वर्तमान उम्र x, तो 3 वर्ष पहले का उम्र हो जाएगा x माइनस 3 और 5 वर्ष बाद का हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम का योग यानी 3 वर्ष पहले का उम्र के व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x माइनस 3 और 5 वर्ष बाद वाला के करेंगे तो 1/x प्लस 5 और दोनों का योग जो कह रहा है कह रहा है 1/3। यानी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख देंगे। फाइनली इक्वेशन हम लिख दे रहे x माइनस 3 और x प्लस 5 अब बराबर में लिख देंगे 1/3। इसको सॉल्व कर देंगे, जो x का मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है, बना के देखना है। जहाँ भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट सेक्शन में जो किसी भी तरह से जो जिस तरह से हो पूछ के और इसको प्रॉब्लम को क्लियर कर लेना है। जहाँ तक वो 3 वीडियो और होगा, 2 से 3 वीडियो में इक्वालिटी इक्वेशन को जो पार्ट है ये कंप्लीट हो। तो जो लोग ये वीडियो अभी 1 और वीडियो 2 पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले, उसको रिवाइज कर ले, उसके बाद ही पार्ट 3 देखे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी, ठीक। तो चलिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।